कि इस वक्त हमारे रिजर्व्स में क्या है, आईएमएफ से जो रकम मिलनी है लेट्स से वो सारी की सारी रकम भी मिल जाती है और दोस्त ममालिक से भी हमें कर्जा मिल जाता है, क्या फिर भी हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि हम ऑलरेडी जो कर्जे हैं वो पे ऑफ भी कर दें और मुल्क की मईशत भी संभाल लें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो ईद के बाद लेट्स ट्राई एंड ओपन ऑन अ गुड न्यूज़। एक तो ये है कि जो इस मार्केट पे इफेक्ट है, आपने देखा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है, मेरा ख्याल है हिस्ट्री में इतना अच्छा ओपन नहीं हुआ जितना अच्छा ओपन हुआ है। पाकिस्तान ने जो अपर कैप है 5% का हिट किया है, मार्केट 1 घंटे के लिए रोक दी गई है। सो दैट्स अ चेंज ऑफ सेंटिमेंट। ये सिर्फ एक वजह से है। आप मेरे पिछले 12 से 14 माह का हर इंटरव्यू देख लें, मैंने कभी भी वेवर इस बात से नहीं किया कि पाकिस्तान के पास आईएमएफ के अलावा कोई और ऐसा एपरेटस नहीं है कि जिस कंडीशन में खड़ा हुआ है 12-14 माह से, ये आज नहीं खड़ा हुआ, उसको हल कर सके। इस वक्त तकरीबन $4 अरब के रिजर्व्स पे हैं और मैं हमेशा ये भी बात करता हूँ, हमें बहुत ही ऑनेस्टली बात करनी चाहिए कि चाइना ने अगर बैकस्टॉप ना किया होता तो ये रिजर्व्स बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन पे होते। बट उसके बाद ये भी बात करना ज़रूरी है कि आईएमएफ हैज़ ट्राइड टू अगेन कम टू योर रेस्क्यू, और आई थिंक इसमें वेस्टर्न वर्ल्ड हैज़ ऑल्सो प्लेड अ पॉजिटिव रोल। सो इंस्टेड ऑफ किसी को भी ब्लेम करने की, एवरीवन हैज़ कम थ्रू फॉर यू। आपको जो फैसले भी कराए गए वो मेरे ख्याल में तो 8-9 माह पहले भी कर लेते तो कोई हर्ज नहीं था। बट चलें, एक गवर्नमेंट के लिए मुश्किल होता है और शायद टू पुट द कॉम्पिटेंस टू डू एवरीथिंग टेक्स अ बिट ऑफ टाइम। आज आपने वो फैसले कर लिए। ये $4 अरब पे हैं। $1 अरब आईएमएफ से आना है, $3 अरब हमें फ्रेंडली कंट्री से आने हैं। सो $4 अरब इन द नेक्स्ट मंथ और 2 आने चाहिए। कुछ मल्टीलैटरल के फ्लोज होने चाहिए, मिनिमम $1 बिलियन के। सो ये $4 से $5 अरब आई थिंक फ्लो इन करना चाहिए। कोई 1-आधा अरब हमें वापस भी पे करना होगा, सो वो पे भी करते रहेंगे। रिजर्व्स विल सी अ गुड अपटेक फ्रॉम हियर and that is a short term revival story of Pakistan. ये याद रखिए, ICU में you've gotten a kind of an injection in your heart. I think Hyperion कहते हैं उसको, if I remember correctly, which will take you to the surgical ward. अब surgical ward is up to the local doctors to do. वो नहीं करेंगे तो डिस्टर्ब रहेंगे। सही जी। अच्छा खाकान साहब, आईएमएफ मुआहदे के साथ महंगाई की एक नई लहर सामने आई है, हमारे अवाम का क्या बनेगा? ये बात बड़ी अच्छी है और मैं तो हमेशा ज़िंदगी में अच्छा करता हूँ तो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ, बुरा करता हूँ तो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ। अब ज़रा इस बात को क्लियर करते हैं कि पहले ये जो बिजली की कीमत का तयन है, ये मुल्क में आईएमएफ करता है कि नेपरा करता है? डिस्कोज एक पटिशन लेके जाते हैं, नेपरा उसको कहता है कि ये अब नेपरा करने वाला है और बिजली के नर्ख तब्दील होने वाले हैं। ये बात मैं इसलिए कहता हूँ कि ऑनेस्ट कन्वर्सेशन लोगों करनी चाहिए ताकि वो अपना घर उस तरह चलाएं जो कि हालात के मुताबिक हो। 4 से 6 रुपए पाकिस्तान में एवरेज बिजली बढ़ने जा रही है मेरे ख्याल में। सारी पटिशंस हुई नहीं है, सो आई डोंट नो द एग्जैक्ट रेट, वो भी आ जाएगा सामने। आईएमएफ ये कह रहा है कि ये बताइए कि आपने इन 4 से 6 रुपयों का क्या करना है। अब आप बताइए क्या करना है। नेपरा कह रहा है कि ये टैरिफ बढ़ाएं, आईएमएफ कह रहा है कि इस टैरिफ को लागू करना है कि नहीं करना। अगर नहीं करना तो इसका मतलब है कि कई 100 अरब रुपए की सब्सिडी देनी है, सब्सिडी देने के तो पैसे नहीं है। सो आईएमएफ आपसे गुजारिश ये कर रहा है कि आपको ये बढ़ाना पड़ेगा। ये बात आपकी दुरुस्त है। आईएमएफ के प्रोग्राम में जाने से पेट्रोल, गैस और बिजली, इन तीनों की कीमतों में रद्दोबदल करना पड़ेगा। ये रद्दोबदल असूली तौर पे आपको खुद करना है, बट चूंकि आईएमएफ डॉक्टर है और वो डॉक्टर तशखीस यही कर सकता है, क्योंकि वो ये तो आपको कह नहीं सकता कि अगले 6 माह में आप पूरी बिजली का जो निज़ाम है उसको एफिशिएंट कर दें, क्योंकि वो तो हमने पिछली कई दिहाइयों से नहीं किया। तो अब आपको सोचना है कि इसको रोकने का क्या तरीका है। ये आईएमएफ नहीं है रोकने का तरीका। ये एक तो सब्सिडीज तब्दीली करें, निज़ाम वाज़ेह हो गया। एक बात तो वाज़ेह हो गई खाकान नजीब साहब कि सबसे पहले तो सब्सिडीज पर कट मारा गया, ठीक है, ये बात समझ आती है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि वो इदारे जो खसारे में हैं, जिनकी मद में सालाना अरबों रुपया हमारा जो ख़जाना है वो बर्दाश्त करता है, तो उसकी प्राइवेटाइजेशन के हवाले से हुकूमत क्या करेगी? आपको लगता है आने वाले महीनों में उस हवाले से भी कुछ होगा? टू बी ऑनेस्ट, हम जहाँ आ खड़े हुए हैं इस वक्त, मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि एवरीवन ऑलमोस्ट इन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, establishment also, and the courts also,
everyone talks about this. So ये एटलीस्ट मुझे ये एक रे ऑफ होप दिखाई देती है कि हर कोई बिलीव करता है कि नहीं यार, ये अदारे हमसे सरकार में रह के नहीं चल सकते, ये बहुत नुकसान कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अगला 5 साल, और मैं ये केयरफुली ये जुमला कह रहा हूँ, हमें ये काम करना पड़ेगा। आई थिंक नाउ आवर हैंड इज़ बीइंग फोर्स्ड टू डू दिस। और अगर ये नहीं करेंगे तो जो एक तो मालियाती खसारा है ना, एक खसारा है जो खड़ा हुआ है 2600-2700 अरब का, जो पावर सेक्टर में है, 1500-1600 अरब का गैस सेक्टर में। ये आपकी जो इंडस्ट्री है, आपकी जो डोमेस्टिक है, आपकी जो एग्रीकल्चर है, ये इसको बिठा देगा, क्योंकि ये अब हालात इतने ख़राब हो गए हैं। अच्छा, लेकिन खाकान साहब क्विकली बता दीजिएगा, आपने ठीक है, आपने कहा कि ये एक साय ऑफ रिलीफ है, आईसीयू में ऑक्सीजन का एक सिलेंडर हमें मिल गया है हमारी मुर्शिद को। अल्लाह करे कि इसी एक सिलेंडर में हम इस जोगे हो जाएं कि अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। लेकिन क्विकली आप इस पर कमेंट करें कि ये जो स्टैंड बाय मुआहिदा है, ये क्या है, ये कैसे डिफरेंट है माजी के मुआहिदों से? वेरी गुड क्वेश्चन, राइट। पहले हम एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में थे, जो एक नॉर्मल फंड फैसिलिटी होती है, ये 3 साल की थी, हमने 4 साल एक्सटेंड कराई। स्टैंड बाय का मतलब ये है कि ये 1 साल का मुआहिदा होता ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, यानी कि जो माली खसारा है, जो एक्सटर्नल खसारा है, उसी को ठीक करने के लिए होता है। पर ये उन मुल्कों को दिया जाता है जिनको एक शॉर्ट टर्म फैसिलिटी चाहिए हो। अभी ये हुकूमत 3 साल के लिए तय नहीं कर सकती, इसलिए कि आपको पता है कि एक नई हुकूमत नवंबर में आ जानी है जिसने एक्चुअली लेके चलना है मुल्क को, चाहे वो यही हो, पीटीआई हो, और जो भी इलेक्शंस में होना है, पीपीपी, पीएमएल, पीटीआई, पर करना ये है कि उसने आके फिर साइन करना है। बिकॉज आईएमएफ ये कहेगा कि देखिए ना जी, आप 4 साल, तो आप हमसे 4 साल का ना करें माए, तो उन्होंने आपको एक स्टैंड बाय फैसिलिटी दे दिया। मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये जो ओवरऑल तनाजुल है, उसमें पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज अ गुड सिनारियो। केयर टेकर का वक्त भी गुजर जाएगा, नई हुकूमत को भी थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा, अगर हम ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट को कंप्लीट करते हैं। ये अगर याद रखिए कि ये कोई आसान नहीं होगा कंप्लीट करना, जब तब्दीलियां करनी पड़ी, जब टारगेट्स पूरे करने पड़े, तो पिछला प्रोग्राम इनकम्प्लीट खत्म हो गया था। 21 प्रोग्राम पाकिस्तान ने इनकम्प्लीट खत्म किए हैं। दैट्स नॉट अ स्टोरी टू टेल। बिल्कुल। अच्छा खाकान साहब, श्रीलंका ने जब आईएमएफ के साथ मुआहिदा किया था तो डॉलर की कदर में बहुत ज्यादा कमी आई थी। क्या अब इस मुआहिदे के बाद आप क्या समझते हैं कि हमारे रुपए की कदर में बेहतरी आएगी? सो ऑन अ लाइटर नोट, मैं और मेरी बेगम जो है एक ही किस्म के प्रोफेशन में हैं, वो ज़्यादा इंटरनेशनली काम करती हैं, तो वो इस वक्त श्रीलंका में हैं और वो श्रीलंका को एडवाइस कर रही हैं। सो आई एग्जैक्टली नो कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो जो बेहतरीन एडवाइस जब वो सब वहाँ के लीडरशिप से मिली, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर आमना, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट ना होने दीजिएगा किसी सूरत में। हमने जो चीज़ श्रीलंका में देखी, आपको उसमें से नहीं गुजरना चाहिए। दिस इज़ फर्स्ट हैंड एडवाइस फ्रॉम द वेरी सीनियर लीडरशिप from Sri Lanka to a professional who's helping them for a country जिसके लिए वो दर्द रखते हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि उन्होंने मदद की। सो ये देखिए कि जब श्रीलंका ने डिफॉल्ट किया तो वो किसके पास गया? उसके पास आईएमएफ के पास एग्जैक्टली। वो एक्सपर्ट्स लाइक जिनका मैंने जिक्र किया, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, उन्हीं के पास गया, वही उनको टैक्स जमा करके दे रहे हैं। सो कर भी जाएंगे डिफॉल्ट, तब भी आईएमएफ के पास जाना है। इसलिए मैं कहता हूँ डिफॉल्ट किए बगैर ज़िंदगी को नॉर्मलाइज रखिए, जो हुकूमत ने रखा है। लेट्स गिव द गवर्नमेंट अ पैट एट द बैक। हम बहुत पॉलिटिकल पार्टीज को समटाइम्स, चूँकि ईजी होता है पंचिंग बैग बनाना, उनको बना लेते हैं। देर आए दुरुस्त आए, थोड़े वक्त की हुकूमत थी, जा रही थी, फिर जो काम कर गई है, इट इज़ गुड फॉर द कंट्री।